स्टूडेंट्स, आप सभी का Adda247 जो कि एक ऑनलाइन स्कूल है, इसके अंदर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है माधवी, जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगी, आप हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा जिसके थ्रू आप पढ़ाई कर पाएंगे अपने बेस्ट वे में। आपको सही आंसर्स मिलेंगे। आंसर्स आप देखिए, आंसर्स को समझिए और इसको अपनी लैंग्वेज में लिखने की ज़रूर से कोशिश कीजिए अपने तरीके से। डोंट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग। आप क्लास 11th में हैं, मुझे पता है, आप स्मार्ट इनफ हैं और आपको लगता है कितनी बार नहीं समझ में आ रहा, मैम ने जो लिखा है वो लर्न कर लूँ। नो, चैप्टर समझिए, क्योंकि चैप्टर के जो वीडियोस हैं आगे के, जो कि आपका द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर है इंग्लिश का, इसके मैं सारे वीडियोस के थ्रू 3-4 वीडियोस के थ्रू चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अच्छे से। चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। हमने फर्स्ट पार्ट भी जो है उसको भी हमने अच्छे से कर लिया है क्वेश्चन आंसर्स का, विच इज अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। अब हम जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, विच इज योर पार्ट 2 ऑफ योर बुक, जिसमें NCERT के ही क्वेश्चंस हैं। पर इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, हमें अपने थॉट्स जो हम सोचते हैं हमें वो भी उसके अंदर पुटअप करने हैं अच्छे से। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट में तो हमने जो टेक्स्ट के रिलेटेड अंडरस्टैंड किया उसको हमने एज इट इज पुटअप कर दिए टू द पॉइंट। बट यहाँ पे अब हमें हमारा थॉट प्रोसेस, हमने किस तरह से उसको परसीव किया, वो सब चीज़ें भी हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। ऑलराइट, तो जो आज का क्लास है, जो आपका अड्डा स्कूल है, जैसे मैम कराती है क्लास में क्वेश्चन आंसर्स, वैसे ही यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे, बट यहाँ पे डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन है, वर्बली एक्सप्लेनेशन है, सामने आंसर प्रेजेंट होगा और आंसर को एक्सप्लेन भी किया जाएगा अच्छे से, ताकि आप उसको समझ सकें, साथ में देख भी सकें आंसर को, और उसको, क्योंकि आपको समझ भी आ गया, कोई बोल रहा है सामने और आंसर लिखा हुआ भी है, तो आंसर ईजिली आपको क्लियर है और आप एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर Adda247 ऑनलाइन स्कूल। जिनको भी ज़रूरत है, अपने बाकी दोस्त, कजिन्स, नेबर्स, जिनको भी आपको लगता है रिलेटिव्स की ज़रूरत है किसी भी वे में, वो क्लास 9th, 10th, 11th, 12th में है, तो यहाँ पे हमारे स्कूल में जाइए। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करने के बाद स्कूल में जाना है, प्लेलिस्ट में जाके क्लास वाइज वीडियोस हैं, उसमें भी सब्जेक्ट वाइज बाइफिकेशन है, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आएंगे, उनको देखना है। और जिसको भी हेल्प कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए, क्योंकि मदद करना अच्छी बात होती है, स्पेशली जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, और हम शुरू करते हैं टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। प्लीज़ हम फर्स्ट स्लाइड डिस्प्ले करेंगे। द ऑथर्स, योर फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस, द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज अ रिलीजियस पर्सन। ऑफकोर्स शी वॉज अ रिलीजियस पर्सन, हमें सबको पता है ये बात अच्छे से, क्योंकि उन्होंने सब प्रीस्ट और इनके थ्रू उनको पढ़ाया था। What are the reasons, different ways in which we come to know this? हमें कैसे पता चलता है? The author's grandmother was a spiritual lady with a good heart. She moved in the house telling the beads of her rosary. वो हमेशा माला जपती रहती थी और मोस्टली वो क्या करती थी, प्रेयर बोलती रहती थी। आपने देखा होगा थ्रू आउट चैप्टर वो क्या कर रही हैं, वो प्रेयर्स रिसाइट करे जा रही हैं, करे जा रही हैं, करे जा रही हैं। Her lips constantly moved in unheard prayer. She said her morning prayers in lonely sing song, hoping that the author would learn it by heart. और वो रोज़ सुबह उठकर उनका क्या काम होता था, रोज़ सुबह उठ के उनका काम होता था कि सिर्फ उनको प्रेयर जो है, वो प्रेयर को उनको अच्छे से बोलना है। और वो प्रेयर साथ में जो नरेटर है, जो उनका ग्रैंडसन है, वो प्रेयर सुन रहा है, वो प्रेयर अच्छे से सुन रहा है, बट कभी भी उसने प्रेयर लर्न करने की कोशिश नहीं की। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है बहुत बार कि रोज़ आप कोई चीज़ सुन रहे हैं, बट फिर भी वो चीज़ आपको लर्न नहीं होती है। आप, क्योंकि बहुत, और कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि रोज़ सुन सुन के वो उसको ये चीज़ इतनी दिमाग में बैठ जाती है कि उसको सब याद हो जाता है, बट उसको क्यों ये लर्न नहीं, क्योंकि उसने खुद ने कभी उस चीज़ पे इतना कॉन्शियसली ध्यान नहीं दिया। सेम चीज़ पढ़ाई के साथ है। 5 घंटे आज पढ़ाई कर ली, पेरेंट्स बहुत खुश हो गए, बच्चों 5 आवर्स सिटिंग या 3 आवर्स की सिटिंग है, बहुत पढ़ाई की, बट 3 घंटे में एक्चुअली कॉन्शियस माइंड जो है उससे तो पढ़ाई नहीं है, दिमाग तो है जो वो कहीं और ही चल रहा है हमारा। होता है बहुत बार, 2 घंटे तो ऐसे ही बीत गए, ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं हम लोग बहुत बार पढ़ते पढ़ते, होता है ऐसा। सो वही यहाँ पे है, और जब आप कॉन्शियसली चीज़ करते हैं तो आप बहुत जल्दी लर्न करते हैं। सो नरेटर ने कभी भी कॉन्शियसली एफर्ट नहीं डाला उस प्रेयर को लर्न करने का, सिर्फ उसको सुनने में अच्छा लगता था तो सुन लिया।
खुद का जितना मतलब है बस उतना किया। आप लोगों का मतलब है भी कि आप आंसर को अच्छे से देखिए, पढ़िए और समझिए, क्योंकि एग्जाम्स में आप ही को लिखना है। आंसर पे चलते हैं हम। She said her morning prayers in her lonely sing-song, hoping that the author would learn it by heart. Every day she went with the author to his school and sat in the temple that was attached to it, reading the holy books for hours. अब वो scriptures, holy books को बहुत बहुत घंटों तक वो पढ़ती रहती थी और साथ में नरेटर भी किससे पढ़ रहे हैं, साथ में टेम्पल में वो पढ़ रहे हैं पुजारियों से, प्रीस्ट से, वो उनको पढ़ाई करा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। She believed in the teachings about gods and scriptures. उनको gods और scriptures की जो teachings थी वो बहुत ही ज़्यादा उनको अच्छी लगती थी बेसिकली, क्योंकि वो बिलीव करती थी, वो स्पिरिचुअल इंसान थी। and did not like that her grandson was taught about them in the city school and did not was और उनको ये बिल्कुल नहीं पसंद था कि ग्रैंडसन को स्कूल में इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी पढ़ाया नहीं जा रहा है। Slowly she turned to reciting prayers throughout the day. Before dying, she stopped talking to her family members and turned to prayers and counting the beats. और उसके पहले वो किसके अंदर चेंज हो गई, बेसिकली वो चेंज हो गई कि वो सिर्फ प्रेयर्स बोल रही थी। वो प्रेयर्स किसके लिए बोल रही थी, वो प्रेयर्स बोल रही थी बेसिकली अब जस्ट टू फील फ्री, जस्ट टू फील पॉजिटिव फॉर हर ग्रैंडसन, कि वो अपनी वो नेगेटिविटी या वो नेगेटिव जो सोच रही थी इन सब चीज़ों के बारे में, नई चीज़ों के बारे में, उसको एक्सप्रेस तो नहीं कर सकती थी, तो वो सिर्फ क्या करती थी, पूरा टाइम प्रेयर बोलती रहती थी और वो बीट्स काउंट करती रहती थी। नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज? सो उनकी जो रिलेशनशिप है ऑथर और ग्रैंडसन बेसिकली एंड ग्रैंडमदर की, उसको डिस्क्राइब करना है। बॉन्ड तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। क्या उनकी फीलिंग्स चेंज हो गई थी बाद में ओवर द टाइम जब वो बाहर आए शहर में, या नहीं हुई थी? लेट अस फाइंड आउट। और अगर आपको आंसर पता है पहले से तो प्लीज़ यहाँ पे शेयर कर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में, और उसके पहले Adda247 स्कूल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। The story describes the entire time of relationships shared by the author and his grandmother. क्योंकि पूरी टाइम स्टोरी में तो उन नरेटर और ग्रैंडमदर की बात हो रही है, वो अपना टाइम ही शेयर कर रहे हैं इसमें। In his early childhood, the author shared a strong bond with his grandmother. जब वो विलेज के अंदर रह रहे थे तब उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पक्की बताई गई है। However, that tie of friendship was not similar and loosened a little when they both shifted to his parents' city house. But जब उनको शहर बुला लिया गया और वो एक ही रूम में रहते थे, but अब नरेटर स्कूल ग्रैंडमदर के साथ नहीं जाता था जैसे कि वो पहले जाता था। अब वो उसको वहीं पे रहना है ग्रैंडमदर के साथ एक रूम में, बट कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि ग्रैंडमदर को बेसिकली गॉड्स और स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाना आता था, बट ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों के बारे में, म्यूज़िक के बारे में उनको पढ़ाना बिल्कुल नहीं आता था और वो उसको टोटली डिसलाइक भी कर रही थी, बट उन्होंने कभी बोला नहीं। तो उन दोनों के आपस के बीच का जो कम्युनिकेशन था वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया, बातचीत करना, कोई कॉमन टॉपिक नहीं रह गया बात करने का। तो कहीं ना कहीं उनकी जो एक बॉन्डिंग थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी लूज़ हो गई। She no longer accompanied him to the school and could not help him with his lessons. पढ़ाई लिखाई में वो तो अब उनकी किसी भी वे में कुछ भी हेल्प नहीं करा सकती थी। नेक्स्ट स्लाइड। Instead of changes in the course of the relationship due to the demands of situation, अब situations ऐसी क्रिएट हुई कि जो रिलेशनशिप का जो कोर्स है वो अपने आप चेंज होता गया, अपने आप वो फिजिकल गैप जो है आपस में उन दोनों के बीच में आता गया। The feeling for each other remained सेम। अटैचमेंट कम नहीं हुआ या फीलिंग या इमोशन कम नहीं हुआ, सिर्फ गैप किस में आया, गैप आया कम्युनिकेशन में, बातचीत करने में। अगर आप कहीं भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, अपने डेली रूटीन में इतने बिजी हो जाते हैं कि आप अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से या जो भी आपके क्लोज मेंबर्स हैं आपके अपनी लाइफ में, आप उनसे अगर बहुत कम बातचीत कर पाते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप उनसे अटैच्ड कम हो या आपकी फीलिंग्स कम है। फीलिंग और इमोशन उतना ही स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग है, बट अब उतना टाइम नहीं मिल पाता उतना टाइम स्पेंड करने का। सो उनकी रिलेशनशिप कम नहीं हुई। दो शी डिड नॉट शोड हर इमोशंस व्हेन द ऑथर वॉज लिविंग फॉर अब्रॉड। जब वो बाहर जा रहे थे तब ग्रैंडमदर ने कुछ नहीं रोई, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उन्होंने प्रेयर्स बोलती रही। वो
She wholeheartedly and with all the love and care celebrated his homecoming when he returned. और जब वो 5 साल बाद वापस भी आए तभी ग्रैंडमदर ने पूरे दिल से पूरे मन से उनका स्वागत किया, स्टेशन पे जाके उनसे मिली और उनकी होमकमिंग पे सब औरतें जितने भी नेबर्स में लेडीज़ थी उन सबको बुलाया और ड्रम बीट किया ज़ोर ज़ोर से और होमकमिंग का गाना गाया अपने ग्रैंडसन के लिए। आंसर सामने है, आंसर मैं साथ में समझा रही हूँ। चैप्टर क्लियर है, आई होप आपको क्लैरिटी आ रही होगी। चैप्टर बहुत सिंपल है, इमोशंस और फीलिंग्स वाला पूरा चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। Would you agree that the author's grandmother was a person strong in character? If yes, give instances that show this. क्या आपको लगता है कि आप अग्री करते हो कि ग्रैंड मदर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है? येस, इवन आई थिंक शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग पर्सन। हमें एक दो कुछ इंस्टेंसेस मतलब एक दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे इंस्टेंसेस जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें से पुट अप करने हैं, तो करते हैं। येस, the author's grandmother was a person strong in character. The instances are: first, the author's grandmother was a person strong in character. She was a picture of fulfillment. वो कैसी पिक्चर थी? फुलफिलमेंट, एक कंप्लीट पैकेज की। उन्हें अगर कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने उसको बोला नहीं, ग्रैंडसन को आगे बढ़ने दिया, हमेशा सपोर्ट किया प्रेयर्स बोल के, उनकी भलाई के बारे में सोच के। और जब ग्रैंडसन उनके साथ में थे तब उसको उनका पूरा ध्यान रखना, उनको स्कूल ले जाना, उनका हर एक काम करना, सुबह सुबह उनको प्रेयर सुनाना, उनको सारी पॉजिटिव चीज़ें दी उन्होंने। नेक्स्ट स्लाइड। शी हैड हर ओन थॉट्स अबाउट द लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग एट स्कूल। क्योंकि उनका जो तरीका था सोचने का वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अलग था। शी कंसिडर्ड द टीचिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स टू बी मोर फ्रूटफुल देन साइंस एंड म्यूजिक। उनके हिसाब से स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा फ्रूटफुल है बजाय कि साइंस और म्यूज़िक के। इन हर फेज ऑफ लोनलीनेस शी टुक द व्हील स्पिनिंग एंड फीडिंग स्पैरोज। और जब वो फ्री हो गई, जब उनके पास फैमिली में कोई नहीं था, तब उस टाइम पे व्हील को स्पिन करते रहना पूरा दिन और स्पैरोज को ब्रेड क्रम्स खिलाना उनका एक हॉबी या उनका एक अच्छा टाइम पास का जरिया हो गया था शायद। शी अपीयर्ड काम एंड कंपोज। उनके सामने पर्सनैलिटी उनकी बहुत काम और कंपोज थी एंड उन्होंने किसी भी तरह का इमोशन, सैडनेस, हैप्पीनेस, उन्होंने कुछ भी कहीं पर भी डिस्प्ले नहीं किया। ऑलराइट, वो एकदम सीधे अपने पोजीशन पे थी, अड़ी थी, सपोर्ट करती थी अपनी प्रेयर्स के थ्रू नरेटर को। जब ऑथर ने अब्रॉड जाने डिसाइड किया, स्टेशन पे गई, उनको हक किया, उनको मिली और प्रेयर्स के थ्रू सपोर्ट किया। Ignoring everyone who tried to stop her, she sang for several hours celebrating the homecoming of her grandson. उनको सभी ने मना किया, आप अपनी एनर्जी इतनी मत लगाइए, इतना ड्रम जोर से मत पीटिए, आप इतने खुशी मत दिखाइए। बट उन्होंने बहुत खुशी दिखाई जब 5 साल बाद उनका ग्रैंडसन वापस आ गया। During the last few years, ignoring a few hours, जब वो अगले दिन जब वो बीमार पड़ गई, जब उन्होंने उनकी फैमिली मेम्बर से प्रोटेस्ट किया कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं दैट यू विल डाई एंड ऑल, तो उन्होंने बोला यू डोंट नो, आई नो। वो बेड पे लेटी और अपनी बीट्स काउंट करते करते उनकी डेथ हो गई। ऑलराइट, सो ये जो इंस्टेंसेस हैं ये पुट अप करते हैं कि सपोर्ट हिम जब वो विलेज में था। दूसरा, उन्होंने कभी अपने इमोशंस को डायरेक्टली ऐसे एक्सप्रेस नहीं किया उसके सामने, इनफैक्ट उनको कुछ ना बोल के अपनी डिसलाइकिंग के बारे में सपोर्ट किया। तीसरा, हमेशा नरेटर के सामने एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आई, काम एंड कंपोज्ड। जब वो बाहर 5 साल पढ़ने के लिए गए तब भी उनके सामने बहुत अच्छे से वो आई, जैसे वो सपोर्ट कर रही हूँ। जब वो वापस आए तो उसका सेलिब्रेशन भी किया और लास्ट फ्यू आवर्स में भी किसी को परेशान ना करते हुए सिंपल अपनी बीट्स के साथ शी डाइड एंड व्हेन शी डाइड किसी को पता भी नहीं चला। सो दैट स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी शी वॉज, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। सो हैव यू नो समवन लाइक द ऑथर्स ग्रैंडमदर? Do you feel the same sense of loss with regard to someone whom you have loved or lost? So कहीं ना कहीं ये आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछा गया है चिल्ड्रन कि क्या कोई ऐसे नोन है ऐसे जैसे ऑथर की ग्रैंडमदर थी, हाँ या ना? सो अगर आप अगर है तो डू यू फील द सेम? अगर आप वो उनकी डेथ हो गई तो क्या आपको सेम सेंस ऑफ लॉस फील हुआ या क्या फील हुआ आपको सिर्फ पुट अप करना है। तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं, येस में भी नो में भी। सो इसमें आप कोई सा भी एक आंसर कंसिडर
करके चलिए। Yes, I knew someone like the author's grandmother. It was my own grandmother who passed away recently. The sense of loss is extremely sad and as I spent almost 15 years of my life with her. So एक तो इंसिडेंट पुटअप है कि हाँ एक ऑथर की ग्रैंडमदर जैसे मेरी मदर थी जिनकी रिसेंटली डेथ हुई और मुझे बहुत सैड और ऐसे फील हुआ और 15 years ऑफ माई लाइफ आई हैव स्पेंट विथ हर। नेक्स्ट स्लाइड। या इसका ये आंसर भी हो सकता है No, I have never known someone the way the author knew his grandmother. Thus, I never felt the same grief presented in the story. या तो आप कनेक्ट कर रहे हो या आप सिर्फ सुनने के लिए सुन रहे हो, कनेक्ट उतना नहीं कर रहे हो। Doesn't mean आपके साथ ये पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है या नहीं हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर नहीं भी हुआ है तो भी कोई बात नहीं, तो आप नो में आंसर लिखिए और आप येस में आंसर लिखेंगे तो आप उस तरह से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। सो बहुत सारे हमारे इंग्लिश में ऐसे सवाल होते हैं जहाँ पे हम कितनी बार येस नो करके उसको आंसर को डिस्प्ले करते हैं। तो जो भी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है आपको सिर्फ वहाँ पे उसी वे में उसको वैसे ही शो करना है। ऑलराइट, अंडरस्टूड? इज दिस चैप्टर क्लियर टू ऑल? आई होप ये जो आपके थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट था, ये पार्ट 2 का क्वेश्चन आंसर्स का क्लियर है आप सभी को। नहीं क्लियर है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ हमसे पूछिए, हम आपको ज़रूर से बताएंगे उसके आंसर्स। बट यहाँ पे हर आंसर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। बाकी जो पार्ट बच रहा है विच इज़ थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट लैंग्वेज, वो भी हम करेंगे ज़रूर से। उसकी भी 4 पार्ट्स हैं और उसके बाद बैक एक्सरसाइज जो आपके NCERT की है। उसके पहले हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। Adda247 ऑनलाइन स्कूल पे सारे वीडियोस सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज सब कुछ अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, सिर्फ आपको जाके क्लिक करना है। और अभी तो छुट्टियों का टाइम है, आराम से देख सकते हैं, बैठ के वीडियो देखना है। और वीडियो देख के अगर पढ़ाई हो रही है तो आई डोंट थिंक उससे बेस्ट कोई ऑप्शन है आप सभी के पास। अभी समर्स टाइम है, ज़्यादा दिन में बाहर निकल नहीं सकते, मोबाइल्स हैं हाथ में, कुछ फ्रूटफुल कर लीजिए। Drink a lot of water and enjoy your summer holidays. Thank you and have a good day.